हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रोइंग एकेडमी पे। परसेंटेज का 3 पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम चौथा पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एक लड़का एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है तथा 40 अंकों से फेल हो जाता है तथा दूसरा लड़का 40% अंक प्राप्त करता है 50 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है पास होने से, तो परीक्षा में पास अंक बताएं। देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है एक लड़का है, उसको पास होने के लिए एक लड़का है परीक्षा में पास 30% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा लड़का है 40% अंक प्राप्त करता है और पास होने से 50 अंक ज़्यादा लाता है। तो उस परीक्षा में कितना अंक लाया जाए ताकि पास होया जा सके। चलिए सॉल्व करते हैं। एक लड़का है वो 30% अंक लाता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, और दूसरा है वो 40% अंक लाता है और 50 अंकों से पास हो जाता है, यानी पास होने से 50 अंक ज़्यादा लाता है। देखिए करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस हमें लेना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10%। और इन दोनों को जोड़ लेना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है। कितना हुआ? 40 और 50 90। अब 90 वैल्यू किसकी हो गई? 10 की। समझ में आया? 90 वैल्यू किसकी हो गई? 10 की। अब हमें वैल्यू किसका निकालना है? देखिए, या तो हम 30% की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें 40 हमें ऐड करना पड़ेगा ताकि पास हो जाए, और अगर हम 40% की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें से 50 नंबर कम करना पड़ेगा ताकि मतलब पास नंबर आ जाए। समझ में आया? चलिए हम निकालते हैं 30% की वैल्यू। 30% की वैल्यू निकालते हैं 1 0 से 1 0, तो आ जाएगा 30 9 270। 270 तो ये लड़का लाता है, लेकिन फेल हो जाता है कितने नंबर से? 40 नंबर से। तो इसको 40 नंबर दे देंगे तो पास हो जाएगा। चलिए इसको 40 नंबर दे के पास करा देते हैं। 270 प्लस 40 यानी ये हो गया 310। 310 नंबर अगर ये लड़का लाएगा तो पास हो जाएगा पेपर में। समझ में आया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर कॉपी या पेन लेकर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूरा समझ में आया? अगर कहीं ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक लड़का 15% अंक प्राप्त करता है और 80 अंकों से फेल हो जाता है। 80 अंकों से फेल हो जाता है तथा दूसरा लड़का 25% अंक प्राप्त करता है तीस अंकों से फेल हो जाता है तो परीक्षा की अधिकतम अंक बताएं। चलिए एक क्वेश्चन में बोला गया है, एक लड़का है वो 15% अंक प्राप्त करता है और 80 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा लड़का है 25% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी दोनों ही केस में दोनों लड़के फेल हो रहे हैं। तो उस परीक्षा में कितना अधिकतम अंक प्राप्त किया जा सकता है वो हमें बताना है। ठीक है, देखिए एक तो 15% प्राप्त कर रहा है तो कितने से फेल हो रहा है, 80 नंबर से। और एक 25% अंक प्राप्त कर रहा है वो कितने से फेल हो रहा है, वो फेल हो रहा है 30 नंबर से। देखिए यहाँ पे दोनों का फिर डिफरेंस लेना है। कितना हो गया डिफरेंस, 10%। और इस बार चूँकि दोनों फेल हो रहे हैं इस बार, इसलिए यहाँ इन दोनों का डिफरेंस लेना है। ठीक है, चलिए दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा, 30 और 30 का डिफरेंस क्या रहेगा, 50। अब 50 वैल्यू किसकी हो गई, 10 की। 50 किसकी वैल्यू हो गई, 10 की। और चूँकि पेपर 100 मार्क्स का होता है तो 100 मार्क्स का पेपर होता है, इसलिए 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना करेंगे, 1 0 से 1 0, यानी 500 नंबर अधिकतम उस परीक्षा में प्राप्त किया जा सकता है। समझ में आया। चलिए आप इसे नोट भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसे या तो नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इक्कीस नंबर क्वेश्चन है, एक बेलन की ऊंचाई 25% बढ़ाई जाती है
तथा त्रिज्या 20% बढ़ाई जाती है तो उसका आयतन कितना प्रतिशत बढ़ेगा। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बेलन है, उसकी जो ऊंचाई है उसको 25% बढ़ा दी जाती है और त्रिज्या को 20% बढ़ा दी जाती है, तो उसके आयतन कितना प्रतिशत बढ़ेगा। ठीक है, चलिए ये परसेंटेज में है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 25/100 यानी 1/4 आ जाएगा। तो देखिए पहले आपको ये समझना होगा कि बेलन का आयतन होता क्या है। तो देखिए बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन πr²h। बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। लेकिन हमें यहाँ पाई से कोई भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इसको यूज करना है, स्क्वायर और h को, r² और h को। तो देखिए h क्या है? h है h को 25% बढ़ाया जाता है, तो h कितना है? 25% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/4 आएगा। अब ये रहा क्या? हमारा बेस, और कुछ भी बढ़ेगा तो इसी पे बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये पहले और अब का रेशियो निकालेंगे। तो देखिए h है, तो h पहले 4 था और 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? तो पहले 4 था और 1 बढ़ गया तो 5 हो गया। फिर देखिए त्रिज्या को 20% बढ़ाई जाती है, बढ़ाया जाता है त्रिज्या को, तो क्या होगा? 20/100 यानी 1/5, यानी त्रिज्या पहले 5 थी और 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई? 6। तो चूँकि r का स्क्वायर होता है तो r को 2 बार लिखेंगे। तो 5 थी त्रिज्या, 5 ही थी ना, 5 थी और 1 बढ़ा दी गई तो 6 हो गई। 5 से 6 और एक बार फिर 5 से 6। चलिए अब हम पहले और अब का हमारे पास रेशियो आ चुका है। अब हम चाहें तो इसको इससे कैंसिल भी कर सकते हैं। 1 5 को 1 5 से कैंसिल कर सकते हैं। 2 से ये जाएगा तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। फिर इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, 2 तिया 6। अब हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे क्या आ गया? 3 तिया 9। तो देखिए पहले क्षेत्रफल 5 था और अब कितना हो गया? 9। कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। किस पे बढ़ा? 5 पे। और पूछा क्या गया है? प्रतिशत, कितना प्रतिशत बढ़ा? तो 4 बढ़ा तो कितना प्रतिशत बढ़ा? तो 100 से गुना करेंगे। चलिए एक बार और समझा देता हूँ मैं। पहले क्षेत्रफल क्या था? पहले आयतन क्या था? 5 और अब क्या हो गया? 9। कितना बढ़ा? 5 से 9 हो गया तो कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। किस पे बढ़ा? बेस ये है पहले वाला, तो नीचे 5 हो गया। और चूंकि हमें प्रतिशत बनाना है, क्या बनाना है? प्रतिशत बनाना है, कितना प्रतिशत बढ़ेगा। तो प्रतिशत हमें बनाना है, इसलिए 100 से गुना करेंगे। चलिए 20 पंचे 100 यानी कितना बढ़ गया? 80%, यानी 80% बेलन की आयतन बढ़ गई। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाईस नंबर क्वेश्चन है अपना। एक घन की भुजा को 10%
बढ़ाई जाती है। तो आयतन कितना प्रतिशत बढ़ेगा। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है एक घन है, उसकी भुजा को 10% बढ़ाई जाती है तो उसके आयतन कितना प्रतिशत बढ़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए घन का आयतन क्या होता है, पहले हमें ये समझना होगा घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन होता है एल क्यूब। क्या होता है? एल क्यूब, यानी एल मतलब लेंथ, तो लंबाई का क्यूब उसका क्या होता है? घन का आयतन होता है। समझ में आया? और हमारे पास दिया हुआ है कि 10% उसकी भुजा को बढ़ाई जाती है। ठीक है, 10% बढ़ाई जाती है। 10% का मतलब क्या होता है? 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी 10/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, यानी 1/10। ठीक है, ये बेस रहेगा। समझ में आया? चलिए अब हम रेशियो निकालते हैं पहले और अब का। देखिए एल 3 बार आएगा। ठीक है, तो 3 बार यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, चलिए एक बार क्या हुआ 10 था तो क्या हुआ 11 हो गया। क्यों? क्योंकि 10% बढ़ रहा है, तो आपको पता है 10 ये बेस है तो ये 10 है, और बढ़ा तो कितना हो गया 10 + 1 11। तो देखिए 10 से 11 एक बार, फिर दोबारा वही हुआ 10 से 11, फिर तीसरी बार भी 10 से 11 हुआ। चलिए अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो आपको दिख रहा है 10 का क्यूब है, यानी 10 का क्यूब कितना होता है 1000, और ये 11 यानी 11 का क्यूब। तो 11 का क्यूब क्या होता है 121। 11 का क्यूब होता है 1331। 1331। समझ में आया? चलिए अब कितना बढ़ा 331 बढ़ा। किस पे बढ़ा 1000 पे बढ़ा, और प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुना। देखिए 331 किस पे बढ़ा 1000 पे बढ़ा, और ये 100 परसेंटेज बनाने के लिए तो 2 जीरो से 2 जीरो, और चूँकि एक 10 है तो इस साइड से एक पॉइंट दे देंगे, यानी 33.1% बढ़ा। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। एक घनाभ की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है। एक घनाभ की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है। चौड़ाई 10% कम की जाती है तथा ऊंचाई 25% बढ़ाई जाती है। 25% बढ़ाई जाती है तो आयतन कितना प्रतिशत बढ़ेगा? कितना प्रतिशत बढ़ेगा? देखिए आपको पता है घनाभ की आयतन क्या होता है? घनाभ की आयतन
घनाभ की आयतन क्या होता है, L गुने B गुने H, यानी लंबाई का गुना चौड़ाई गुने ऊंचाई, तीनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, घनाभ का आयतन बनता है। तो देखिए हमें यहाँ पे रेशियो निकालना है पहले और अब का रेशियो निकालना है। चलिए प्रतिशत को पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 20% को क्या लिख सकते हैं, 20/100 यानी 1/5। तो देखिए ए पहले और ए अब, दोनों का रेशियो निकालते हैं। पहले क्या था, पहले 5 था और 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 6, यानी 5 से 6, 5:6। अब चौड़ाई 10% कम होती है, तो 10% का मीनिंग क्या होगा, 1/10, यानी 1/10। तो 10 थी और 1 कम हो गई, कितना, 9, तो 10 से 9 हो गई। देखिए ए लंबाई था L, ए B था और अब H आएगा यानी ऊंचाई। तो ऊंचाई में क्या होता है, ऊंचाई 25% बढ़ाई जाती है। तो देखिए 25% को ऐसे लिख सकते हैं, 25 यानी 25/100 यानी 1/4, ठीक है, 1/4, यानी ये पहले 4 थी और अब कितनी हो गई, 5। तो देखिए कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 2 दूना 4 और 2 तिया 6, फिर बस यही कैंसिल होगा। तो देखिए ये हो गया 10 दूना 20 और ये 9 तिया 27। देखिए पहले उसकी आयतन 20 थी और अब कितनी हो गई, 27। तो कितनी बढ़ी, 7, किस पे, 20 पे, क्योंकि 20 ही बेस है और ये 100 से गुना प्रतिशत बनाने के लिए। तो 20×5 100 यानी 7×5 35% पहले से उसकी आयतन बढ़ गई अब। ठीक है, समझ में आया? अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। अगले वर्ष उसकी आय 20% बढ़ी तथा उसकी बचत 30% बढ़ी, तो उसकी खर्च कितनी प्रतिशत बढ़ेगी? देखिए क्वेश्चन में बोला गया है एक व्यक्ति है, वो अपने इनकम का 80% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। अगले वर्ष उसकी इनकम 20% बढ़ती है, तो वो अपनी सेविंग में 30% ज़्यादा, मतलब सेविंग को 30% बढ़ा देता है। तो उसकी
खर्च में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। चलिए समझते हैं। किसी भी व्यक्ति का इनकम 100% होता है, ठीक है। चलिए 100% इनकम है तो वो एक्सपेंडिचर कितना करता है, एक्सपेंडिचर कितना करता है 80%, यानी 100 कमाएगा 80 खर्च करेगा, तो बचाएगा कितना 20। तो सेव कितना करेगा 20। अब बोला गया है क्वेश्चन में कि अगले साल उसकी इनकम 20% बढ़ती है, यानी 100 थी तो कितनी बढ़ गई 20, यानी 120 हो गई। अब देखिए, अब बोला गया है कि उसका जो सेविंग है उसको 30% बढ़ा देता है। तो 20 का 30%, 20 वैल्यू किसकी है 100 की, और निकालना किसका है 30 का। तो 2 जीरो से 1 कैंसिल हो गया, ये 0 से 1 कैंसिल हो गया, तो यानी 3 दूना 6, यानी पहले अगर 20 सेविंग करता था और इस बार उसकी सेविंग 6 और बढ़ गई, तो कितनी हो गई 20 6 26। तो अगर मान लीजिए 120 कमा रहा है, 26 सेविंग कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, इसमें से माइनस कर लेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 94 एक्सपेंडिचर है उसका, और ये सेविंग है, ये सेविंग है। समझ में आया। पहले 100 रुपया कमा रहा था तो 80 रुपया खर्च कर रहा था, तो बचा कितना रहा था 20, और उसके बाद उसकी इनकम 20% बढ़ गई, यानी 100 का 20% कितना है 20, तो 120 हो गई। तो अपने सेविंग पहले 20 था तो अब कितना कर रहा है 26। क्यों? क्योंकि अपने सेविंग को 30% बढ़ाता है। तो हमसे पूछा गया है उसकी एक्सपेंडिचर कितनी प्रतिशत बढ़ी। चलिए एक्सपेंडिचर कितनी बढ़ी, देखिए पहले 80 था अब 94 हो गया, तो कितना बढ़ा 14 उसकी एक्सपेंडिचर बढ़ चुकी है। तो 14 किस पे 80 पे, और चूँकि हमें प्रतिशत बनाना है, क्योंकि बोला गया है प्रतिशत में पूछा गया है, तो प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना। चलिए ये हो जाएगा 20 चौका 80, 20 पंचे 100, और ये 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, तो 35/2, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 17 सही 1/2% उसकी एक्सपेंडिचर बढ़ी। समझ में आया। अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें। चलिए ओके, थैंक यू।